हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, चार्ट कैसे बनता है? चार्ट कैंडल को मिला के बनता है। अगर आपको चार्ट को अच्छी तरह से रीड करना है, उसके साइकोलॉजी को समझना है, तो सबसे पहले हमको कैंडल को समझना होगा गाइस। क्योंकि कैंडल आपको हर टाइम इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे जाने वाली है। तो आपको कैंडल की साइकोलॉजी को समझना होगा, उसके पैटर्न को समझना होगा, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो गाइस। तो ऐसा ही एक कैंडल स्टिक पैटर्न आज हम लोग सीखने वाले हैं, जिसका नाम है इवनिंग स्टार। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो इवनिंग स्टार है ये क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद ट्रेड कैसे करना है, और ये जो मूव्स इसमें होती है वो उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है, क्या सीन्स है, ठीक है, और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इतना कुछ हम लोग आज सीखने वाले हैं गाइज। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इवनिंग स्टार है क्या। इवनिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न है जो कहाँ फॉर्म होती है? टॉप पे, ठीक है। जब मार्केट अपट्रेंड में होती है, जब मार्केट अपट्रेंड में होती है और टॉप पे जाके या फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टॉप पे जाके ये अगर इवनिंग स्टार जो है यहाँ पे अगर फॉर्म होती है तो यहाँ से ये रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब ये बेरिश, मतलब ये क्या था, बुलिश मार्केट थी, लेकिन इसको फॉर्म होने के बाद मार्केट क्या हो गई? बेरिश हो गई। और ये रिवर्सल, मतलब मार्केट अपट्रेंड में थी और यहाँ पे बनने के बाद मार्केट यहाँ से क्या हुई? रिवर्स हो गई। इसीलिए इसको बोला जाता है बेरिश और रिवर्सल पैटर्न। अभी हम लोग इसको जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये तीन कैंडल को मिला के ये पैटर्न बनता है, 1 2 3, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको जानते हैं। जो हमारा फर्स्ट कैंडल होता है ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि बायर्स कंट्रोल में है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा ये शो करता है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो कैंडल होता है, दूसरा जो कैंडल होता है वो क्या है? वो छोटी कैंडल होती है, ठीक है। वो डोजी भी हो सकती है, डोजी जैसे और भी बहुत सारे कैंडल बनते हैं, जैसे स्पिनिंग टॉप, ऐसा कैंडल जो छोटी सी कैंडल हो, जिसका विक बड़ी हो सकती है लेकिन जो बॉडी होती है वो छोटी सी होती है। हो सकता है विक इससे बड़ी हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन बॉडी जो होती है वो छोटी होती है, ठीक है। मतलब पहला कैंडल जो होता है वो ग्रीन होनी चाहिए, और सेकेंड कैंडल ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर रेड बनी है या ग्रीन बनी है, लेकिन बॉडी जो होगी वो छोटी होगी। और तीसरी जो कैंडल होगी वो रेड कैंडल होगी, वो रेड कैंडल होगी। और इसकी जो ओपनिंग होगी, इसकी जो ओपनिंग होगी, इसको अगर नीचे क्लोज कर देती है, मतलब ओपन तो यहाँ पे होगी, रेड कैंडल होगी तो ओपन हो यहाँ पे होगी और क्लोज यहाँ पे होगी। अगर इसकी क्लोजिंग जो है इसकी ओपनिंग के नीचे हो जाती है, तब इसकी संभावना और भी बढ़ जाती है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगी। अगर ये जो ओपनिंग है इसके नीचे क्लोज नहीं करती है, आधे में यहाँ भी रहती है, तब भी ऐसा नहीं है कि मार्केट इवनिंग स्टार नहीं है, तब भी इवनिंग स्टार है, तब भी इसकी संभावना जो है नीचे जाने की रहती है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर इसके नीचे, इसके ओपनिंग है यहाँ पे, इसके नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए, ऐसी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर क्लोजिंग कर देती है तो इसकी संभावना 80-90% बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारी तीन कैंडल की पैटर्न है। बहुत सारे पैटर्न होते हैं गाइस, जो एक कैंडल को मिला के बनते हैं, कोई दो कैंडल को मिला के बनता है, कोई तीन कैंडल को मिला के बनता है, ठीक है। एक कैंडल का जो पैटर्न है वो जो है वो क्या है? वो डोजी है। वो ये भी बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है। हमारे चैनल पे इसका वीडियो है गाइस, आप जाके उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर डोजी बन जाती है तो और भी इसका जो नीचे जाने की जो संभावना है और भी बढ़ जाती है गाइस। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर गाइस। अब आगे चलते हैं, हम रियल चार्ट पे इसको देखते हैं कि कैसे फॉर्म होती है, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, और कैसे एंट्री और एग्जिट करेंगे, और कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं रियल चार्ट पे। आप यहाँ देखो गाइस, मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। तो मार्केट अप ट्रेंड में है गाइस, और यहाँ टॉप पे जाके यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। आप देखो यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक क्या है? रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, तो एक हमारा रेजिस्टेंस भी है, और मार्केट जो है क्या है? अप ट्रेंड में है। टॉप में जाके
ये टॉप में जाके ये 3 कैंडल का पैटर्न देखो गाइस, ये 3 कैंडल का, ये 1 2 और ये 3, ये हमारा क्या है, इवनिंग स्टार है। पहला कैंडल मैंने बताया था जो ग्रीन होना चाहिए, दूसरी कैंडल कुछ भी हो सकती है, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो छोटी होनी चाहिए। आप देखोगे तो लगभग ये डोजी के जैसा है गाइस, ठीक है। और तीसरी कैंडल मैंने बताया था कि ये जो हमारा ओपनिंग प्राइस है, ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है और जो रेड का ये क्लोजिंग यहाँ पे है, तो इसके नीचे अगर क्लोज कर जाती है तो इसकी संभावना 80-90% बढ़ जाती है गाइस। तो अब देखो इसकी ओपनिंग प्राइस जो थी वो इसकी क्लोजिंग जो हुई वो उसके नीचे हुई, मतलब यहाँ पर जो था, जो बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये बनाने के बाद ये रेड कैंडल, इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो बायर्स थे वो अब वीक हो गए हैं, अब जो सेलर हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो यहाँ से आप देखो तो मार्केट यहाँ से नीचे, तो इसमें एंट्री कैसे लेंगे गाइज, ये बनने देंगे, तीनों जो कैंडल है उसको हम लोग बनने देंगे। इस क्लोजिंग जब हो जाती है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री लो, आप यहाँ पे एंट्री लो और एसएल को आप इसके ऊपर लगा दो, ठीक है। अब देखोगे तो ये लगभग कितने पॉइंट्स के, अगर यहाँ से पकड़ते हैं आप तो लगभग ये 270-75 पॉइंट आप यहाँ से कैप्चर कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हमको देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। टॉप में जाके अगर रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ कर लो। टॉप में जाने के बाद 3 कैंडल का जो पैटर्न बनता है गाइस, तो उसको आप क्लोजिंग पे, तीसरी कैंडल के क्लोजिंग पे आप वहाँ पे क्या करो, एंट्री लो और इस कैंडल के ऊपर आप एसएल लगा दो, ठीक है। और चलते हैं आगे और भी चार्ट को हम लोग देखते हैं गाइस। यहाँ देखो गाइस, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। टॉप पे जाके और यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस कैसे बना वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लो आप, ये जो है एरिया इसको आप मार्क कर लो। अब देखोगे कि पहले यहाँ पे क्या था, ये इस सपोर्ट के जैसा काम कर रहा था, ठीक है, ये सपोर्ट के जैसा काम कर रहा था, लेकिन बाद में यही जो लेवल है ये रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है। इसको गाइज बोलते हैं रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो है गाइज, वहाँ पे आप देखो कि कैसे जो सपोर्ट होता है वो कैसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो रेजिस्टेंस रहता है कैसे वो सपोर्ट बन जाता है। मैंने क्या बोला था कि मार्केट जो हो वो अप ट्रेंड में होनी चाहिए, तो मार्केट अप ट्रेंड में है गाइज, ठीक है। टॉप पे जाके मतलब पहले यहाँ पे जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और टॉप पे जाके अब 3 कैंडल का ये जो पैटर्न आप देखो, यहाँ से पहला कैंडल बुलिश है और ग्रीन है, ठीक है। इसको बनने के बाद आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, तो कोई भी जो रिटेलर होंगे वो समझेंगे कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, लेकिन उसके बाद कैंडल देखो ये डोजी बनी है। कौन सी कैंडल बनी है, डोजी बनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि इसका जो ये ओपनिंग है, इसका जो क्या है ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग के नीचे अगर क्लोज कर देती है रेड कैंडल, ये वाली कैंडल अगर नीचे क्लोज करती तो इसकी संभावना और भी बढ़ सकती थी, लेकिन मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर इसके आधे में रहती है, आधे से ऊपर भी रहती है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो ये एक हमारा क्या है, ये इवनिंग स्टार बनी है। तो अब क्या करते, आप यहाँ पे एंट्री लो, ठीक है ना, आप यहाँ पे एंट्री लो, आप एसएल यहाँ लगाओ। अब देखो यहाँ से मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल करके अब 2 ही 3 कैंडल में आपको प्रॉफिट देके चली जाती, ठीक है गाइज। तो आपको इसी तरह से मार्केट में अगर टिकना है तो आपको हर चीज़ को बारीकी से देखना होगा गाइज, ठीक है ना। आप सिंगल आप कोई भी पैटर्न उठा के आप डोजी अगर आप जानते हो, अगर आप इवनिंग स्टार जानते हो, चाहे इनगल्फिंग कैंडल जानते हो, तो आप इसी कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। टेक्निकल लोग किसी भी आप ट्रेडर से आप पूछना, उनसे बातें करना कि टेक्निकल कितनी ज़रूरी है। टेक्निकल सिर्फ आपको 30% ही ज़रूरी होती है, 70% जो होती है आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्निकल में अगर आप 2-3 कैंडल स्टिक पैटर्न भी आप अगर सीख के ट्रेड करोगे और उस पर आपकी
महारत हासिल कर लोगे तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो भाई। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो और भी हम लोग चार्ट देखते हैं, एक चार्ट और भी देखते हैं जहाँ पर लोग कैसे मैनिपुलेट होते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आप इस चार्ट को देखो गाइस, अब इसको शुरू से देखोगे, अगर इसको आप देखोगे नीचे से तो मार्केट पूरी तरह से ये क्या है, अप ट्रेंड में है। यहाँ से मार्केट आप देखो तो पूरी ग्रीन ग्रीन कैंडल बना के मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप यहाँ पर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। कैसे, अब देखो मार्केट गई यहाँ से नीचे, फिर गई, फिर यहाँ से नीचे, फिर गई, फिर यहाँ से नीचे, फिर गई, फिर नीचे, ठीक है ना। अभी देखो मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं उस छोटे प्लेयर को, जो रिटेलर होते हैं उसको कैसे ट्रैप करते हैं, आपको इसको यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस। ध्यान से इस चीज़ों को देखो। ये हमारा क्या था, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। जब भी मार्केट जा रही थी, मार्केट यहाँ से नीचे आ जा रही थी। ये वाली ग्रीन कैंडल देखो, ये वाली जो है, अभी आप देखो ये रेजिस्टेंस था। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, एक बुलिश कैंडल एकदम इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दी, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दी। तो रिटेलर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक कर गई, अब यहाँ से बाई करो, ठीक है ना, यहाँ से बाई करो। लेकिन उसके बाद अब देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार भी बनी है, पहला ग्रीन कैंडल, दूसरी जो है छोटी सी, ठीक है, और उसके बाद ये रेड कैंडल। लेकिन मार्केट क्या हुई, नीचे है तो आई, लेकिन उसके बाद उसका स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाते तो उसको क्या कर देती, वो हिट कर देती, मतलब आपका स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या ऐसा हुआ जो यहाँ पे आप ट्रैप हो गए, ठीक है। इवनिंग स्टार तो आप यहाँ पर देख के आप ट्रेड कर सकते थे, थोड़ी सी मार्केट नीचे गई लेकिन आपको क्या हुआ, स्टॉप लॉस हो गया। तो एक क्यों यहाँ पर ट्रैप हुआ, इसके पीछे की साइकोलॉजी आप समझो गाइस। यहाँ पर क्या था, एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को रिटेलर जो होते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर क्या किए होंगे, वो बाई किए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बाई किए होंगे, जैसे बाई किए होंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाए होंगे, इसके नीचे लगाए होंगे, इस लेवल में लगाए होंगे स्टॉप लॉस, ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे। बिग प्लेयर क्या किया, मार्केट को नीचे लेके आया, और जो यहाँ पे एसएल था, मार्केट को नीचे तो जानी है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो फुलफिल है, उसका जो ऑर्डर है, उसको फिल होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर आए होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे रिटेलर आए होंगे, लेकिन बहुत सारे जो उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा वो अभी कंफर्मेशन का वेट कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग, वो जानते हैं कि जहाँ पर रेजिस्टेंस और हमारा सपोर्ट होता है, वहाँ पे बड़े प्लेयर जो होते हैं वो ट्रैपिंग करते हैं। तो इसको सोचकर वहाँ पर वो एंट्री नहीं किए होंगे, लेकिन बहुत सारे जो रिटेलर ट्रेडर होंगे, जो ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते होंगे, यहाँ पे एंट्री किए होंगे, ठीक है। उनका एसएल होगा, यहाँ पे आए, यहाँ पे उसका एसएल लिए, फिर ऊपर गए। तो अब क्या हुआ, जो दोबारा ऊपर गई तो मार्केट पहले से हमारा क्या है, बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब जो और बचे हुए जो थोड़े उनके लेवल ऊपर हैं, वो सोचे होंगे कि अब मार्केट क्या है, अब दोबारा मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रही है। तो यहाँ पे और ह्यूज क्वांटिटी में लोग यहाँ पर क्या किए होंगे, बाई किए होंगे, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया। पहला तो मार्केट यहाँ से ट्रैप की, लोगों को लगा कि मार्केट अब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दी, मार्केट ऊपर जाएगी, तो लेकिन वो सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे ले गई। उसके बाद लेने के बाद मार्केट फिर देखो ग्रीन, अच्छी ग्रीन कैंडल बनाते हुए मतलब रिटेलर को हायर कर रही है कि अब मैं ऊपर जाऊंगी, क्योंकि इसका सेंटीमेंट तो ऊपर का ही है, देख रहे हो आप, सेंटीमेंट तो ऊपर का ही है। लेकिन ये जो हमारा इवनिंग स्टार था यहाँ पर फेल हो गया। फेल होने का रीजन मैंने आपको बताया गया। फिर उसके बाद देखो, फिर हमारा इवनिंग स्टार बना, ग्रीन छोटी सी कैंडल। इस बार क्या हुआ, यहाँ पर क्या था कि जो इसकी जो क्लोज ओपनिंग प्राइस थी ये ग्रीन कैंडल की, और रेड कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो ऊपर है, लेकिन इसमें देखो इसकी ओपनिंग यहाँ हुई, ठीक है ना, लेकिन रेड कैंडल की जो क्लोजिंग हुई इसके नीचे हुई। मैंने पहले भी शुरू में बताया था कि जो क्लोजिंग अगर ग्रीन कैंडल के नीचे होती है रेड कैंडल की, तो उसकी संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें काम नहीं करता, यहाँ पे काम करता, लेकिन यहाँ पे उसको क्या था, जो यहाँ से इतना बड़ी सेलिंग करके नीचे लेके आए, वो उनको ट्रैप करना था। उनका जो ऑर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ऑर्डर होता है, उसको उनको फुलफिल करना है। फुलफिल करने के लिए वो मार्केट में ऐसी ट्रैपिंग करते हैं। तो इस ट्रैपिंग को ध्यान में रखना होगा आपको।
यहाँ भी इवनिंग स्टार बनी, लेकिन दोबारा भी इवनिंग स्टार बनी, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे एसएल लगाओ, मार्केट देखो कितनी नीचे गई, देख सकते हो गाइस मार्केट कितनी नीचे गई। ठीक है, अब देखो तो ऐसी जो ट्रैपिंग होती है उसको आपको समझना होगा। आप चार्ट को देखो, उसके बैक टेस्टिंग करो, ठीक है ना, धीरे धीरे करके इसमें एंट्री लो, आप एग्जिट करो। आप अपने माइंडसेट को उस ढंग से बनाओ गाइस, ताकि आप मार्केट में आपको डर ना लगे ट्रेड लेने में। आप अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करो और ट्रेड करो, ठीक है गाइस। तो आज का ये वीडियो था गाइस। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी करना गाइस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।